नमस्कार मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में सिवी जनपद सर्वप्रथम वहां क्या है, मेवाड़ में सिवी जनपद था। उसकी राजधानी थी माध्यमिका। कौन थी? माध्यमिका, जिसे वर्तमान नगरी कहते हैं। वो चित्तौड़गढ़ में स्थित थी। कौन? सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका, माध्यमिका। मेवाड़ को मेदपाट, क्योंकि मेर मलेच्छों से लड़ने वाली यानी मेर जनजाति, मेद जनजाति के कारण मेदपाट भी कहते हैं, प्रागवाट भी कहते हैं। कौन सा? प्रागवाट भी कहा जाता है। मेवाड़ के सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। घुइल वंश, और घुइल और सिसोदिया एक ही वंश से बने हुए वंश है। चारणों और भाटों ने मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी, हिंदुआ सूरज का, ये याद रखना। कौन सा? हिंदुआ सूरज का। घुइल राजवंश को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। गुइलोत, गुइल, गोइतीते, गोहिते और गोमिल भी कहा जाता है। घुइल वंश के मेवाड़ राज चिन्ह में अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको भगवान रखवालाता है। यानी जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये राज चिन्ह में अंकित है। गुहिल राजवंश विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में से। गुहिल राजवंश, गुहिलों की उत्पत्ति अबुल फजल ने पर्शिया के शासक यानी पर्शिया ईरान के शासक बादशाह नौर शेरवा आदिल के वंशज माना है। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को विदेशियों की संतान बताया है, लेकिन भारतीय विद्वानों ने भारतीय संतान बताया है। किसी ने ब्राह्मण वंश से बताया, विप्र वंश से बताया, किसी ने क्षत्रिय वंश से बताया। 24 शाखाओं का वर्णन नैणसीरी ख्यात में किया गया है। गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन नैणसीरी ख्यात में किया गया है। घुइल वंश की स्थापना किसने की? शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र गुहिल ने 566 ईस्वी में की। गुहिल वंश की स्थापना शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र गुहिल ने की, जो 566 ईस्वी में की। इसे संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहते हैं। इड राज्य पर अधिकार किया। किसने? गुहिल ने इड राज्य पर अधिकार किया भीलों के सहयोग से। किसके सहयोग से? भीलों के सहयोग से। राजधानी नागदा को बनाया और गुहिल का वास्तविक नाम गो था। दूसरा